कैमरा ऑन करके पढ़ाने का मेरा बिल्कुल मन नहीं करता, लेकिन बस ये सोच के कि कुछ बच्चे एब्सेंट रहते हैं उन्हें फ़ायदा हो जाएगा, या कुछ बच्चे जो ऑनलाइन पढ़ रहे होंगे गलती से उन्हें फ़ायदा हो जाएगा, बस इसलिए रिकॉर्डिंग होती है। अदरवाइज़ कैमरा ऑन करके पढ़ाना अच्छा तो नहीं लगता है ना। चलो चालू करते हैं, ठीक है। अगर आपको कुछ फ़ायदा हो जाए गलती से, ठीक है, तो अच्छी बात है, मैं समझूंगा चलो रिकॉर्डिंग का कुछ फ़ायदा हुआ। तो पढ़ते हैं। देखो, चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ये 8th क्लास का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको हफ्ते में 3 दिन ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे शाम को 4 बजे आपकी क्लास की वीडियो मिला करेगी। तो चलो पढ़ते हैं। अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, क्या होते हैं क्वाड्रिलेटरल्स, ये हमें सीखना है, ठीक है। क्या होते हैं क्वाड्रिलेटरल, पता है किसी को? क्वाड्रिलेटरल कहते किन्हें हैं? 3 साइड्स? क्या 4 साइड्स? क्या होता है क्वाड्रिलेटरल, इसको समझने के लिए, ठीक है, आपको कुछ चीज़ें समझनी है, ठीक है। कि सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा पॉलीगन, लेकिन पॉलीगन को समझने के लिए भी आपको क्या समझना पड़ेगा कि सिंपल कर्व किसे कहते हैं, क्या बोलते हैं? सिंपल कर्व, ठीक है। पहले आप सिंपल कर्व समझेंगे, फिर उसके बाद आप पॉलीगन को समझेंगे, और फिर उसके बाद आप क्वाड्रिलेटरल को समझेंगे। समझ आ रहा है कि क्या क्या इसके अंदर होता है? कोई दिक्कत इतनी बात में? देखो आराम आराम से। अगर मैं आपसे कहूँ कि सिंपल कर्व क्या होता है, ठीक है, देखो एक बार आपने कभी गेम ये वाला खेला होगा, कभी किसी दोस्त के साथ या वैसे, उसे बोला होगा कि ये वाला फिगर होता है, ये बोला होगा कि भाई इसे बना बिना पेन उठाए। कैसे बनाना है? और बिना दोहराए। किया है ये गेम, खेला है? किस किस ने? लगभग सब ने, है ना। तूने नहीं खेला ओजस? तो तू क्या ये बना सकता है? चलो ओजस को नहीं पता, ओजस के साथ ये गेम खेलते हैं। इसे बनाना है, पेन उठना नहीं चाहिए, और कहीं ये एक अपने आप को काटना भी नहीं चाहिए। समझ रहे हैं? बस खत्म हो जाएगा जहाँ वहाँ पे। कर सकता है? कर। चलो ओजस कोशिश कर रहा है, आप में से भी जिसको पता है वो तो अच्छी बात है, जिसे नहीं पता वो जरा बना के देखो कि क्या आप बिना पेन उठाए, ठीक है, और बिना दोहराए इसको बना सकते हो। सिंपल कर्व से इसका लेना देना है। उठाना नहीं है भाई, पेन उठ गया तुम्हारा, पेन को उठाना नहीं है। नहीं बना बकरू? किस किस का बन गया? किसी का नहीं बना? तेरे को आता है? तेरा बन गया? चलो एक का बना है, चेक करते हैं कैसे बना। बना के दिखा दोबारा, ऐसे बन ही नहीं सकता वो। थोड़ा छोटा बन गया। हाँ दोबारा बना ले, कोई बात नहीं, लेकिन बन ऐसे सकता ही नहीं है। कहीं ना कहीं रिपीट कर दिया होगा, रिपीट नहीं करना है ना। उठाना नहीं है पेन। अच्छा उठाना नहीं है? नहीं, मैंने उठा दिया। इसको लेट समझ में आती है चीजें। कह रहा है अच्छा उठाना नहीं था क्या? अरे भाई बात ही तो यही चल रही है कि पेन उठना नहीं चाहिए। बन गया क्या? वो डायरेक्ट बनता ही नहीं है कभी। इसको बनाने के लिए तुम्हें करना ये पड़ता है, दिखाओ बताऊं। ये जो तुम्हारी नोटबुक है ना, बोर्ड पे तो शायद मैं नहीं बता पाऊंगा, या मैं बोर्ड पे बता पाऊंगा? हैं? बोर्ड पे बताऊं? चलो बोर्ड पे ट्राई करते हैं, ठीक है। मतलब चलो पहले कॉपी पे ही बताता हूँ, फिर बोर्ड पे ट्राई अलग से करूँगा। क्या करना होता है ना कि कॉपी का तुमको पेज फोल्ड करना होता है थोड़ा सा। समझ आ रहा है?
इसको क्या करोगे ना, ऐसे फोल्ड कर दोगे यहाँ से, ठीक है। मान लो फोल्ड कर देते हैं इसको, ये देखो ये थोड़ा सा फोल्ड कर दिया। अब क्या करना है, फोल्ड करने के बाद पेन लो और इसको ऐसे ले जाओगे तो ये इस पर चल गया और यहाँ आया, यहाँ आया। अब ये वाला जो फोल्डेड पार्ट है वो उठा दो, अब ये ऐसे बन गया। अब ये तुमसे आराम से बन जाएगा। समझ में आया? तो ये बस ये ट्रिक थी इसमें कि पेज फोल्ड करके और ऐसे 2 लाइनें लाके इसको उठा दो और बन गया, ठीक है। ये होता है, ये नहीं पता था तुम लोगों को? अच्छा, ये भी ठीक है, तुझे पता था? ये भी ठीक है। अब इसका ढक्कन कहाँ गया? किसी को इसका ढक्कन दिख रहा है? अच्छा, तो अच्छा बच्चा है। गुस्से में क्यों है? मार खा क्या है घर में? तो अच्छा, सो क्या है इसलिए गुस्से में है? हाँ बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। जैसे अगर मैं बोर्ड पे ट्राई करता भी तो ये करता कि ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर, लेकिन यहाँ तो उठाना ही पड़ जाएगा, यहाँ नहीं होगा। नहीं तो मैं इसको इरेज कर देता। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? वो अलग बात है, छोड़ो, कॉपी पे समझ आ गया ना। तो इस तरीके से होता है। तो यहाँ क्या बोला, ना पेन उठना चाहिए और ना दोहराना चाहिए। समझ आ रहा है? तो कुछ ऐसा ही सिंपल कर्व होता है, कुछ ऐसा ही सिंपल कर्व होता है, ठीक है, जो इंटरसेक्ट नहीं करता अपने पाथ को इंटरसेक्ट। जैसे समझना, मैंने इसे बनाया, ये पूरा कंप्लीट हो गया, फिगर यहीं छोड़ दिया, तो ये एक सिंपल कर्व है। ये क्या बेटा? ठीक है, मैंने ये बनाया, यहाँ छोड़ दिया, सिंपल कर्व है। समझ आ गया? या खत्म हो गया, कंटिन्यूअस पाथ है इसका, सिंपल है। समझ आ रहा है? लेकिन अगर मैंने ऐसा बना दिया, काट दिया ना इसने, अपने रास्ते को क्या किया, काट दिया, उस केस में सिंपल कर्व। सिंपल कर्व क्या होता है? जो अपने रास्ते को काटता नहीं है, ठीक है। एक कर्व है, या इसको ज्योमेट्रिक पाथ बोल लो। समझ आ रहा है? जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, कि सिंपल कर्व एक ज्योमेट्रिक लाइन या पाथ है जो इंटरसेक्ट नहीं करता, जो खुद को इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। समझ आया? अब ये ओपन भी हो सकता है, जैसे कि ओपन कैसे होगा, मान लो ये है, जैसे ये ओपन है, ठीक है, कैसा भी हो सकता है, ये भी एक सिंपल कर्व है, ओपन है। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है। और वहीं ये क्लोज भी हो सकता है। क्लोज कैसे होगा, मान लो ये ऐसे, ये रहा, क्लोज हो गया भाई, इसने अपना पाथ कहीं इंटरसेक्ट नहीं किया ना, सीधा बस खत्म हो गया, बनाते बनाते आ गया। इसके लिए ना मुझे कहीं पेन उठाना पड़ा, ना इसने एक दूसरे को काटा। समझ आ गया? बिल्कुल उसी फिगर की तरह वैसा ही कुछ ये हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत है इस बात में तो बताओ, ठीक है। तो वो फिगर सिंपल नहीं था, ठीक है, वो तो बस एक छोटा मोटा खेल है बच्चों का आपस का, ठीक है। लेकिन असली बात यहाँ वही होती है कि सिंपल कर्व ज्योमेट्रिक लाइन या पाथ होती है जो इंटरसेक्ट नहीं करती खुद को। समझ आया? ये ओपन हो सकता है, मतलब इसके 2 अलग अलग एंड पॉइंट हो सकते हैं। क्लोज हो सकता है, मतलब जहाँ ये लूप बनाता है, क्या बनाता है, लूप, ठीक है। लूप का मतलब वही है कि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट मिल जाते हैं, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट मिल जाते हैं। कोई दिक्कत है इस चीज़ में? समझ में आ रही है बात? अब यहाँ चलते हैं बुक की तरफ थोड़ा। कह रहा है कि वी नो डैट पेपर इज अ मॉडल फॉर अ प्लेन सरफेस। जो पेपर होता है हमारा वो प्लेन सरफेस का मॉडल है, ठीक है, कि जो 2D फिगर की हम बात करते हैं। मैंने तुम्हें पहले भी बता रखा है 2D कुछ होता नहीं है, हर चीज़ में कुछ ना कुछ हाइट होती ही है, लेकिन फिर भी हम समझने के लिए यही मानते हैं, ठीक है, कि वो एक मॉडल हम मानते हैं प्लेन सरफेस का। अब कह रहा है जब आप बहुत सारे पॉइंट जोड़ोगे बिना पेंसिल को उठाए, ठीक है, तो वो बात है। और ना ही रिट्रैक्टिंग एनी पोर्शन ऑफ द ड्राइंग अदर देन सिंगल पॉइंट्स, ठीक है, ना ही आप उस तरीके से काटोगे तो क्या होगा, प्लेन कर्व मिलेगा। क्या मिलेगा? प्लेन कर्व, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ें चलती है। तो क्लोज कर्व समझ में आ गया पहले तो, मतलब सिंपल कर्व समझ में आ गया, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये मैचिंग बोल रहा है करने के लिए उसी बेसिस पे आपको, ठीक है। तो ये देखो, ये कह रहा है कि एक से ज़्यादा टाइप पे भी एक जो फिगर है वो जा सकता है। अच्छा ये बताओ, ये क्या लग रहा है आपको, ये सिंपल कर्व है? कोई दिक्कत है इस बात में? किसी को डाउट तो नहीं है कि ये सिंपल कर्व है कि नहीं है? तुझे होगा, ठीक, क्योंकि ये अपने पाथ को काट नहीं रहा है, ठीक है। तो ये सिंपल कर्व है, ठीक है। क्या ये क्लोज है? तो नहीं, ये क्लोज नहीं है।
तो हम पहले को सी से मिला सकते हैं, हाँ या ना, ठीक है। तो पहले का हो गया सी, और कुछ और कहीं मैच हो रहा है ये नहीं, और किसी में मैच नहीं हो रहा, ठीक है। बी पार्ट देखो, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सिंपल कर्व है कि नहीं, ये सिंपल कर्व नहीं है क्योंकि इसने अपने पाथ को काट दिया, समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये सेकंड वाला क्या है, नॉट अ सिंपल कर्व, डी में चला जाएगा। फिर आता है तीसरा, क्या आता है, देखो ये क्या है, ठीक है, ये क्या है, सिंपल कर्व है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये सिंपल है साथ में, ठीक है, सिंपल क्लोज्ड कर्व में आएगा, ठीक है, और क्लोज है तो ये ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए। फिर चौथा किस में आएगा, देखो ये सिंपल कर्व नहीं है एक तो, ठीक है, तो वो बात आ जाती है। उसके बाद क्लोज कर्व है जो सिंपल नहीं है, ये भी ठीक है, ये क्लोज भी है, बंद भी है, समझ आ रही है बात। तो इसमें बी और डी दोनों आ जाएंगे। आई बात समझ में, सिंपली कर्व समझ आया होता क्या है, कोई दिक्कत है इस बात में। अब देखो सिंपल कर्व में क्या है ना कि गोल भी हो सकते हैं, कैसी भी शेप आ सकती है, ठीक है, इस तरीके से भी आ सकता है जैसा बनाया था आपके सामने, या पूरा ऐसा आप बादल बना दो एक, ठीक है, ये रहा बादल, समझ आ रहा है। तो इस तरीके से भी ये भी सिंपल कर्व है, ठीक है। ये ओपन भी हो सकता है, ठीक है, इस तरीके से इसको ओपन छोड़ दिया तो भी सिंपल है। अब आते हैं पॉलीगन पे, किस पे आएंगे बेटा, पॉलीगन पे, कि पॉलीगन किसे कहा जाता है। आज तो शायद ये खत्म नहीं होगा, हाँ बेटा जाइए, ठीक है। तो पॉलीगन आएगा, ठीक है। अब पॉलीगन क्या है, सिंपल क्लोज कर्व, क्या है, सिंपल क्लोज कर्व, ठीक है। एक सिंपल क्लोज कर्व होता है, ये क्लोज होना चाहिए और सिंपल होना चाहिए, कोई दिक्कत है इस बात में, सिंपल क्लोज कर्व, ठीक है। पॉलीगन बंद होगा, सिंपल होगा, समझ आया कि नहीं। हाँ, एक इसमें मेन बात है कि वो सिर्फ उसमें सिर्फ क्या होगी, लाइन सेगमेंट क्या होंगे, सीधी सीधी लाइनें होगी, मतलब समझ आ रहा है, कुछ भी उसमें गोल नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में। तो वही बोलता है दैट इज मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट, ठीक है, जो कि किसका बना हुआ है बेटा, लाइन सेगमेंट्स का बना हुआ है, उसे क्या बोला जाता है, पॉलीगन, ठीक है। जैसे हमारे पास ये है, इसमें सीधी सीधी लाइन है, स्क्वायर है ना, ये जानते हो बचपन से देखा है, ठीक है। इसको अगर ऐसा बना दे तो ये क्या बन जाता है, रेक्टेंगल, समझ आ रहा है। इसको अगर ऐसा बना दे तो क्या बन जाता है, बिल्कुल ट्रायंगल बन जाता है, समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये बात है, और मिनिमम 3 साइड होती है पॉलीगन में, मिनिमम क्या होते हैं, 3 साइड, मतलब सबसे कम साइड वाला, ठीक है, पॉलीगन कौन है, ट्रायंगल, कौन है, ये याद रखना, ये चीजें काम आएगी क्वेश्चंस करने में भी, कि सबसे कम साइड वाला पॉलीगन कौन होता है, ट्रायंगल, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो देखो आगे जरा, तो यही बोला है सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स, जो सिर्फ लाइन सेगमेंट का बना है, जो सिर्फ लाइन सेगमेंट का बना है, उसको क्या बोलते हैं, पॉलीगन बोलते हैं। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत है। अगर भाई कोई बच्चा यहाँ तक पढ़ रहा है, ठीक है, वीडियो देखी है, कुछ समझ आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, ताकि आगे भी ऐसे ही नई नई चीज़ें सीखने के लिए आपको मिलती रहे, और आगे भी बहुत सारे चैप्टर कवर होंगे, आप नई क्लास में जाओगे तब भी आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलती रहेगी। तो ठीक है, देखो बाकी सब्सक्राइब कर लेना जैसे मैंने कहा, और दोस्तों के साथ शेयर कर देना, अगर कोई पढ़ने वाला बच्चा हो तो पढ़ने वालों के साथ ही करना, भेड़ बकरी नहीं चाहिए फालतू की, हमारे पास तो काम वाली है। देखो पॉलीगन क्या है, अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट, कोई दिक्कत है इतनी बात में, समझ आ रहा है। आगे देखो, अब एक ये चीज़ है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन, ठीक है, कि पॉलीगन के बारे में बता रहा है। अच्छा एक चीज़ और समझना कि ये भी पॉलीगन है एक, ठीक है, 4 साइड वाला, ये भी, कोई दिक्कत, ठीक है। उसके बाद ये सारे जो हैं ये पॉलीगन्स नहीं है, क्योंकि ये सिंपल नहीं है, लाइन सेगमेंट तो है लेकिन ये सिंपल नहीं है, ठीक है। और एक ये वाला पॉलीगन क्यों नहीं है, बता भाई, ये वाला पॉलीगन क्यों नहीं है, इसमें तो सीधी सीधी लाइन है, ये सिंपल भी है, इसमें क्या कमी है जो ये पॉलीगन नहीं है, किस किस को पता है, कुछ बच्चों को पता है, कुछ को नहीं पता। क्या है भाई, कोई ऑनलाइन पढ़ रहा है तो भाई तुम भी कमेंट कर देना अगर पता हो तो, बाकी इनसे तो मैं पूछ ही रहा हूँ। ये क्यों पॉलीगन नहीं है, इसमें सीधी सीधी लाइनें हैं कि नहीं, चल ये वाला तो समझ आ रहा है सिंपल ही नहीं है ये,
ये भी सिंपल नहीं है, ये तो सिंपल भी है, लाइन सेगमेंट का बना भी है। क्या दिक्कत है, क्या कमी है इसमें? इसके पास ऐसा क्या नहीं है जो इसे पॉलीगन नहीं बोला? पॉलीगन की बिरादरी से इसे निकाल दिया गया। पढ़ इसे, क्या लिखा है? अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट। हाँ वो आया, ये क्लोज नहीं है, ठीक है, ये बंद नहीं है, ये बंद नहीं है। समझ में आई बात? इस वजह से क्या बोलते हैं इसे? मतलब इसे पॉलीगन नहीं बोलते, ठीक है। समझ में आई बात? कोई दिक्कत है? आगे चलते हैं। इसके बाद एक ये आता है, देखो सिंपली आप याद रखना, ठीक है। जैसे कह रहा है कि नंबर ऑफ साइड के बेसिस पे हम करते हैं, तो 3 साइड वाला कौन होता है? ट्राइंगल। 4 साइड वाला कौन होता है? क्वाड्रिलेटरल। 5 वाला पेंटागन। 6 वाला हेक्सागन। 7 वाला हेप्टागन। 8 वाला ऑक्टागन। 9 वाला नोनागन और 10 वाला डेकागन। जिन्हें याद है वो तो ठीक है, जिन्हें याद नहीं है वो थोड़ा सा आराम से याद कर लेना। ऐसे समझ लेना, 5 रुपए का पेन आया, 5 रुपए का क्या आया? तो पेंटा हो गया। समझ आ रहा है? 6 रुपए में क्या होता है? 6। क्या होता है? 6, ठीक है। तो 6 का हेक्स हो गया ऐसे करके, ठीक है। तो हेक्सागन क्या बोल देंगे, क्या बोल दोगे इसे? हेक्सागन। रचना नहीं आई? 7 दिन का सप्ताह होता है इसलिए ये तो बढ़िया है, ठीक है। 7 है जैसे, तो सप्ताह है ना, हफ्ता, तो हफ्ता हो गया, ठीक है। तो हेप्टागन हो गया। क्या हो गया? हेप्टागन। कोई दिक्कत है? एक ऑक्टोपस होता है, उसकी 8 टांगे होती है ना, ऑक्टोपस, तो ये ऑक्टागन हो गया। समझ आ रहा है? फिर 9 है तो नौना हो गया। क्या हो गया? नौना, है ना। कुछ कुछ लोग नौने पौ बोलते हैं, सुना है कभी? हाँ, पौने 9 को हाँ नौने पौ बोलते हैं वो कुछ लोग, तो नौना गन हो गया। ये गन है, पौ नहीं है, गन है, ठीक है। उसके बाद 10 वाला डेकागन, ठीक है। 10 पे डेसिमल आता है, ठीक है। बकरू 5, ठीक है। हाँ पेंटागन, ठीक है। बकरू पेंटा, हाँ बकरू का पेंटागन। चलो समझ में आई बात भाई? 3 वाला ट्रायंगल, 4 वाला क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। और हमारा चैप्टर क्या है? अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। तो ये 4 वाले पे ही हम फोकस यहाँ करेंगे इस चैप्टर में। कोई दिक्कत है? ठीक है। अब आगे देखो, अब एक कहानी आती है यहाँ। डायगोनल क्या होते हैं? कौन क्या होते हैं? डायगोनल। किस किस को पता है डायगोनल किसे कहते हैं? डायगोनल क्या होता है? ऐसी लाइन जो उन कॉर्नर्स को जोड़ती है जो आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड है। ठीक है, अपोजिट को जोड़ती है बेसिकली, है ना। जो सेम लाइन पे नहीं है, बेसिकली जो सेम लाइन पे नहीं है, ऐसे लाइन सेगमेंट्स, ठीक है। जो किसको जोड़ती है? ऐसे 2 पॉइंट को, ऐसे 2 पॉइंट को जोड़ती है, ठीक है, जो सेम लाइन पे नहीं है। बात समझ आ रही है कि नहीं? ठीक है। एक हमारे पास पॉलीगन है, पॉलीगन के अंदर ऐसे 2 पॉइंटों को जोड़ने वाली लाइन जो सेम लाइन सेगमेंट पे नहीं है। आ गई बात समझ में? जैसे समझना है, मान लो ये आपके पास एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, ठीक है। इसमें S है, अब S के साथ R है एक ही लाइन सेगमेंट पे, S के साथ P है वो भी एक ही लाइन सेगमेंट पे, लेकिन ऐसा Q है जो सेम लाइन सेगमेंट पे नहीं है। तो ऐसे 2 पॉइंटों को जोड़ने वाला लाइन सेगमेंट, ठीक है, जो सेम लाइन सेगमेंट पे नहीं है। बात समझ में आई? कोई दिक्कत है? बेटा आप लोगों को भी समझ आ रहा होगा, ठीक है। अगर कहीं कोई दिक्कत आए तो कमेंट कर देना, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा आपको और अच्छे से समझा पाऊँ। बाकी कोई इतनी मुश्किल बात यहाँ है नहीं, ठीक है। कि बस एक ऐसा लाइन सेगमेंट होता है, ठीक है, जो ऐसे 2 पॉइंटों को जोड़ देता है जो सेम लाइन सेगमेंट पे नहीं है, ठीक है। तो वही बात यहाँ लिखी हुई है। या फिर बिल्कुल सिंपली ऐसे बोल सकते हैं कि डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग 2 नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस। नॉन कॉन्जिक्यूटिव क्या होता है? जो एक के बाद एक नहीं है, जो एक के बाद एक नहीं है,
जैसे समझना, अगर मैं ये डी पॉइंट की बात करूं तो डी के बाद अगला कौन है, ई, और उसका अगला कौन है यहाँ, सी। तो मतलब डी को ई से जोड़ने वाला और सी को जोड़ने वाला नहीं होगा, ठीक है। हाँ, जो भी उसका अगला है, ई के बाद ए आ रहा है तो डी और ए को जिसने जोड़ दिया वो क्या हो गया तुम्हारा डायगोनल, क्या हो गया तुम्हारा बेटा। तो एक समझने का तरीका ये भी है, ठीक है, और अच्छा है, ठीक है, कि डायगोनल क्या है, लाइन सेगमेंट जो दो नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस को जोड़ रहा है, ठीक है। वर्टिसेस समझते हो ना सब, कोई ऐसा है जो वर्टिसेस ना समझता हो कि क्या होता है, पता है भाई वर्टिसेस? भाई एक बात बताओ, तुमको पूछना चाहिए शायद, ये बात तुम्हें पूछनी चाहिए, तुम्हें 8th क्लास में हो, मैं नहीं पूछूंगा, मतलब मेरी तो आदत है थोड़ा मैं पूछ लेता हूँ, किंतु ये थोड़ी है अब तुमसे कोई, मान लो तुम कहीं जा रहे हो पढ़ने, 8th क्लास के बच्चे हो, तुमसे कोई ये थोड़ी पूछेगा ABCD नहीं आती क्या, हम सिखाएंगे, अरे तुम्हें बोलना पड़ेगा, तुम्हें नहीं आती, ना आना कोई दिक्कत थोड़ी है, लेकिन तुम बोलोगे ना मुझे नहीं आती, तब सामने वाला सिखाएगा। तुम बोलते ही नहीं, गूंगे बहरे की तरह हाँ करते रहते हो, कैसे कर लेते हो हाँ हाँ, शर्म नहीं आती? नहीं आता वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूछ नहीं रहे हो वो दिक्कत है। तुझे पता है वर्टिसेस, पूछ क्यों नहीं रहा? तुझे पता है वर्टिसेस, तुझे पता है, तुझे पता है, तुझे भी नहीं पता, कौन पूछेगा? अरे दोनों हरा हरा पहन के आए आज, मैचिंग मैचिंग। चलो देखो कोई बात नहीं भाई, वर्टिसेस ये कोने जो होते हैं ना इनको बोला जाता है, ठीक है, ठीक है, और कॉन्जिक्यूटिव होता है जो एक के बाद एक है, तो ऐसे कोने को मिलाता है जो एक के बाद एक ना हो, मतलब इसके बाद अगला छोड़ दो, उसका जो अगला है उससे इसे मिलाएगा। इसमें जैसे डी के बाद ये वाला कोना छोड़ दो, अगला कोना जो मिलाएगा DA, समझ आ रहा है? तो कॉन्जिक्यूटिव मतलब जो एक के बाद एक है, तो नॉन कॉन्जिक्यूटिव को जोड़ता है, ये किसको जोड़ता है, नॉन, जो कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, ऐसे वर्टिसेस को जोड़ने वाला लाइन सेगमेंट। आई बात समझ में? कोई दिक्कत है? अब यहाँ एक बात को समझना, ठीक है, कुछ फिगर ऐसे होते हैं ना कि उनके सारे डायगोनल उनके अंदर होते हैं, उनके सारे डायगोनल उनके अंदर होते हैं, समझ आ रहा है कि नहीं? और कुछ ऐसे होते हैं कि उनके डायगोनल, ठीक है, उनके अंदर भी होंगे और बाहर भी, अंदर भी होंगे और, समझ आ रही है बात कि नहीं आ रही है? ठीक है, तो ये कॉनकेव होते हैं, क्या होते हैं, कॉनकेव, जिनके डायगोनल उनके अंदर भी हैं और बाहर भी, ठीक है। और ये वाले कॉन्वेक्स होते हैं, क्या होते हैं बेटा, कॉन्वेक्स, जिनके डायगोनल सिर्फ उनके सारे अंदर ही हैं, उनका एक भी डायगोनल उनके बाहर नहीं है। समझ आया टिमड़ी? पक्का? अच्छा, समझ आया बेटा? कोई दिक्कत है इस बात में? तो देखो वही लिखा है, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन, ये इसीलिए कॉनकेव और कॉन्वेक्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि कॉन्वेक्स में क्या होता है, सारे डायगोनल अंदर होंगे, सारे डायगोनल अंदर होंगे, और कॉनकेव में क्या होता है कि कुछ बाहर भी होते हैं। और जो हम पढ़ रहे हैं उसमें हम कॉन्वेक्स पॉलीगन्स पे ही ज्यादा ध्यान देते हैं। समझ आ रही है बात? कोई दिक्कत है इतने में? भाई बकरू आया, तुझे आया, तेरे को आ रहा है समझ में? तुमको आ रहा है दीदी? तुझे तो आ ही रहा होगा। चल पॉलीगन बता दे बस क्या होता है। इतना मैंने आराम आराम से बताया है भाई, पॉलीगन बता दे बस। वो देख रही है नीचे, क्या होता है पॉलीगन? बेटा जिन्हें साथ के साथ याद नहीं हो रहा ना, वो भी बहुत दिक्कत वाली बात है, क्योंकि अब इतना आराम से इतनी आसानी से पढ़ाने के बाद भी तुम्हें साथ के साथ याद नहीं हो रहा, तो फिर बहुत दिक्कत वाली बात है ना भाई? अच्छा, ऐसे कैसे काम चलेगा भाई? भाई ऐसे पढ़ के कोई फायदा नहीं है, थोड़ा दिमाग लेके बैठा करो इधर, ठीक है। अभी बताया है, इतना इतना इजी चीजें हैं, फिर भी नहीं याद हो रही तो नहीं होगी फिर। चलो खैर, कोई दिक्कत इतने में। अब एक टॉपिक है यहाँ, रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगन। किसी को पता है क्या होते हैं? इसका मतलब तुम में से किसी ने नहीं पढ़ा आगे का। भाई
जो चैप्टर पढ़ने वाले होते हैं, मैंने 1000 बार ये भी कहा है ना तुम लोगों को, थोड़ा आगे का पढ़ लो, लेकिन नहीं, 2 मिनट हमें फ्री मिला, हम बातें कर लेंगे, हम पूछ लेंगे, पता नहीं क्या, मुझे नहीं पता, है ना। वो तो कहते हैं 9th वाले के एक दूसरे के बारे में बताते हैं एक दूसरे को, तुम क्या बताते हो? हाँ सही में 9th वाले ऐसे ही बोलते हैं। देखो, तो रेगुलर और इर्रेगुलर पॉलीगन है, क्या है बेटा? रेगुलर और इर्रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। तो रेगुलर में क्या होता है कि सारी साइडें बराबर होती है, ऐसा पॉलीगन जिसकी सारी साइडें बराबर है, ऐसा पॉलीगन जिसकी सारी साइडें बराबर है, समझ में आ रहा है। और इर्रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? जिसकी सारी साइडें बराबर नहीं होती, समझे कि नहीं? ठीक है, उसकी सारी साइड्स बराबर होंगी, कोई दिक्कत, मतलब रेगुलर की और इर्रेगुलर की नहीं, कोई दिक्कत इस चीज में, समझ आया? अब एक बात है, ये जो साइन होते हैं ना, ये इक्वल लेंथ को इंडिकेट करते हैं। क्या इंडिकेट करते हैं बेटा? इक्वल लेंथ, ठीक है। देखो रेगुलर में क्या होता है, सारे बराबर हैं, सारे क्या हैं? बराबर, ठीक है। बता ये क्या है? ट्रायंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, कि सेप्टा है, कि वो सॉरी हेप्टागन है, कि ऑक्टागन है, नोनागन है, क्या है ये? बता ये क्या है? हाँ बहुत अच्छा, हेक्सागन है, अच्छा बच्चा है तू। ये क्या है बंसा? अच्छा ये पेंटागन है। ये क्या है? ये क्या है? कह रहा मंदिर। हाँ ये क्या है भाई? शाबाश, पता है बच्चों को, अच्छे बच्चों को समझ आ गया। अब देखो कह रहा है कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई क्वाड्रिलेटरल हो, ठीक है, जो इक्विलेटरल हो लेकिन उसका इक्वी एंगुलर, मतलब नॉट इक्वी एंगुलर, मतलब उसके एंगल बराबर ना हो, एंगल बराबर ना हो, मतलब उसकी सारी साइड्स बराबर है, उसकी सारी साइड्स क्या है बेटा? बराबर, लेकिन सारे एंगल बराबर नहीं है। क्या ऐसा कुछ जानते हो? मतलब ऐसा कुछ हो सकता है जिसकी सारी साइडें तो बराबर है लेकिन उसके सारे एंगल बराबर नहीं है। चलो इस बात को करने से पहले एक काम करता हूँ, तुम्हें छोटी सी एक बात पूछता हूँ। एक फिगर है मान लो तुम्हारे पास, क्या है बकरू? फिगर है, ये रही, कैसी लग रही है? मस्त लग रही है। थोड़ा इसको अच्छा बनाते हैं ऐसे, ठीक है। अच्छा क्या लगता है बकरू कि क्या इसके जो एंगल हैं, क्या इसके जो एंगल हैं, ठीक है, वो बराबर होंगे? मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल नहीं होंगे बराबर? अच्छा पक्का? अच्छा क्यों? मतलब क्योंकि उस साइड से ज्यादा कर ऐसा कुछ। ये और ये तो हो सकता है, अपोजिट साइड एंगल सेम है। कैसे? मान लो इन्हें नाम दे देते हैं, हाँ ए बी सी डी, है ना। अब बताओ। AC और BB सेम होगी, मतलब जैसे कि BB सेम है और AC सेम है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो दोनों मतलब एक ही एंगल पे लाई कर रहे हैं, एक ही एंगल, मतलब सेम ही साइड्स है और मतलब एक साइड पे लाई कर रहे हैं एंगल्स, ऐसा कुछ मतलब। हाँ ऐसे रटा हुआ है इसको नहीं, पुराना। रटा नहीं हुआ भैया। तो क्या है बता, देखा, तुझे समझ आ रहा है? तो देखा था ना, तो वही मैं क्या और बोल रहा हूँ। नहीं था, मतलब उसको देख के धीरे बोलो। देख के करा, समझा। क्या समझा था? समझा दे। अरे मतलब इसमें सेम हो गई। समझा था तो समझा दे भाई। एक लाइन भी लिखी हुई थी opposite अरे side। लाइन लिखी हुई थी, मैं वही तो बोल यार, हे भगवान तुम समझ ही नहीं रहे। हाँ रटा हुआ। तो रटाई तो हुआ हो गया ये कि हाँ लिखा था हमने पढ़ लिया, क्या समझा क्या क्यों है?
अगर मैं तुमसे कहूँ कि क्यों है तो समझाओ फिर, नहीं तो रटा है। मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ, मैं तो कुछ गलत थोड़ी कह रहा हूँ इसमें। तो तुम समझना क्यों नहीं, सुनना क्यों नहीं चाह रहे हो? ठीक है, हमें दिखा, हमने रट लिया कि होता है बराबर। कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, नहीं पता, हमें नहीं पता, कोई बात नहीं, ठीक है, उसमें कोई इशू है ही नहीं, ठीक है। मतलब वैसे तो मैं तुमको इसका प्रूफ दिखा दूंगा, लेकिन वही बात है कि थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली भी बात है। बहुत सारे तरीके से प्रूफ हो सकता है ये, ठीक है, थोड़ा देख के भी हो सकता है। मतलब अगर देख के किसी को अंदाजा लग पा रहा है वैसे, अच्छा बस देख के लग गया अंदाजा, कैसे, क्या देखा तुमने इसमें ऐसा? वो वाला जो ज्यादा खुला लगा है इसको, एसी डीवी से ज्यादा छोटे लग रहा है और डीवी ज्यादा खुले लग रहा है। अच्छा, ये कुछ 185 अच्छा अच्छा, ऐसा हो रहा है, नाइस। अच्छा, तुमने एक्यूट वो और ऑप्ट्यूज देखा? अच्छा, ऐसा कुछ लगा के अंदाजा लगा लिया है ना, ठीक। वैसे ना ये जो बनाया है ये क्या है ना, कि ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल है और ये दोनों भी आपस में पैरेलल है। अगर कभी प्रूफ करना हो ना, वैसे अगर तुम्हें चेक करना हो, देखो एक लाइन पे जो एंगल बनते हैं उनका सम क्या होता है, 180, लेकिन उसके लिए ना ये पैरेलल होने जरूरी है बस, है ना, क्योंकि ये जो बनाया है ये एक पैरेललोग्राम है। क्या है? पैरेललोग्राम, ठीक है। बस आज की क्लास में थोड़ा दिमाग भी लगाना है, ठीक है, बाकी तो पढ़ाने वाली रटाने वाली चीज़ें तो मैं करवा ही दूंगा, थोड़ा दिमाग लगाओ। कोई अगर कहे कि बताओ कैसे, बताओ कैसे, ठीक है। देखो एक तो ये कंडीशन मैं दे रहा हूँ, अब दे रहा हूँ, पहले नहीं दी थी कि ये पैरेलल है, ये क्या है, क्योंकि तुम सिर्फ देख के नहीं बता पाओगे भाई, थोड़ा बहुत हो सकता है आगे पीछे हो, और थोड़े बहुत आगे पीछे में एंगल भी आगे पीछे हो जाएगा, समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो इसके लिए बराबर होने के लिए ना एक कंडीशन जरूरी है कि ये क्या होना चाहिए, पैरेललोग्राम। उसमें क्या होता है कि ये और ये आपस में क्या होना चाहिए, पैरेलल। वैसे तो उसकी भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है पैरेलल लाइंस की, लेकिन वो अभी छोड़ के मैं तुम्हें नॉर्मली बताता हूँ। भाई ये और ये पैरेलल है और ये क्या है, पैरेलल। जरा इतना समझना, अगर मैं कहूँ जो ये है, अगर मैं ऐसे एक लाइन इसको एक्सटेंड कर दूं तो जो यहाँ एंगल बनेगा और जो ये एंगल बन रहा है, ये दोनों बराबर हुए कि नहीं भाई, क्योंकि ये क्या है, पैरेलल, समझ आ रहा है, और ये लाइन सीधी जा रही है, तो भाई ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, समझ आ रहा है कि नहीं, ये बराबर हो जाएंगे कि नहीं, किस किस को ये बात समझ में आ रही है? उसके लिए ये दोनों का पैरेलल होना जरूरी है, ये याद रखना। ये थोड़ा सा भी इधर हो गया तो फिर उस केस में वैसा नहीं बचेगा। आई बात समझ में? तो तुम्हें ऐसे इक्वल बताने के लिए सिर्फ देखना नहीं है, थोड़ा दिमाग भी, क्योंकि देख के तो हो सकता है इनएक्यूरेट भी हो जाए, तो कंडीशन जरूरी है कि पैरेलल होना चाहिए। किस किस को बात समझ आ रही है? तुम्हें नहीं आ रही है? शाबाश, अब ठीक है। तुम्हें ये पता है पैरेलल क्या होता है? तुम्हें पता है पैरेलल क्या होता है? अच्छा, जिन्हें जिन्हें पता है, तुझे आया स्नेहा? अरे कोई बात नहीं, पैरेलल पता है क्या होता है? ये बातें पहले पूछ लिया करो, थोड़ा रोक के हाथ उठा के, कि भैया पैरेलल क्या होता है ना, पूछो, कोई बात नहीं, बाकी देखेंगे। मतलब मैं नहीं कह रहा कि मैं बहुत देवता आदमी हूँ, मैं डांटूंगा नहीं, हो सकता है कभी डांट भी दो, लेकिन डांट खा लो, कोई बात नहीं थोड़ी सी, ठीक है, लेकिन बता दूंगा, ठीक है, पता तो लगेगा ना, टाइम नहीं बर्बाद होगा। बाकी कोशिश करूंगा नहीं डांटूंगा, इतनी जल्दी नहीं डांटते हैं। सुनो, मैं मजाक कर रहा हूँ यार, पूछ लियो चुपचाप बेशर्मों की तरह, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं डांट रहे। क्या था वो पैरेलल लाइन बताना है ना। देख सुन, दो लाइन है ना, जब कभी एक दूसरे को ना काटे, जब कभी एक दूसरे को, समझ आ रहा है, तो उन्हें क्या बोलते हैं, पैरेलल। इतनी बात समझ आई? या ये बोल सकते हैं कि जिनके बीच का डिस्टेंस हमेशा बराबर रहे, जिनके बीच का डिस्टेंस हमेशा, उन्हें क्या बोलते हैं, पैरेलल। दो ऐसी लाइन जिनके बीच का डिस्टेंस हमेशा बराबर रहे। बात समझ आई या नहीं आई? पक्का आ गई? ठीक है, तो ये कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, ये कभी एक दूसरे को काटती नहीं है भाई। अगर कभी एक दूसरे को नहीं काटती है तो बिल्कुल एक दूसरे के सीधे हैं, कोई दिक्कत है इतनी बात में? अब जरा समझ, अगर मैं एक लाइन ऐसे कर दूं तो देखियो जरा, समझियो, ये तो एक सीधी लाइन है, तो जो एंगल जितना यहां बनेगा उतना ही यहां भी बनेगा, हाँ या ना? लेकिन ये पैरेलल होनी जरूरी है। अगर ये थोड़ी भी तिरछी होगी
तो कहीं ना कहीं जाके एक दूसरे को काटेगी, तब ये हो जाएगी इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या हो जाएगी? और तब ये एंगल बराबर नहीं होंगे। आई बात समझ में? या आराम से बताऊं ये बात? ये पैरेलल है ना, मतलब जितनी टेढ़ी या जितनी सीधी ये है उतने ही ये है, और एक ही लाइन ने इन्हें काट दिया, एक ही लाइन ने इन्हें। तो उस केस में क्या होगा कि जितना यहां एंगल बनेगा उतना ही यहां। अगर ये मान ले थोड़ी भी इससे ये वाली ऐसे और ये थोड़ी ऐसे होती टिल्ट, तो उस केस में तो यहाँ कम एंगल बन जाता और वहां ज्यादा बनता। हाँ या ना? तो ये बिल्कुल पैरेलल होनी चाहिए, तब ये दो एंगल क्या होते हैं? बराबर। समझ आई बात कि नहीं आई? इतनी बात किस किस के पल्ले पड़ गई, समझ आ गई? शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। आगे देख, ये क्या कर रहा हूं मैं? अबे आया इधर, अब इधर ये लाइन और ये लाइन भी पैरेलल है कि नहीं? मैं कह रहा हूं कि ये AD और ये जो BC है ये भी आपस में क्या है? पैरेलल। इतनी बात आई समझ में कि दिक्कत है इसको समझ पाने में? अब ये ही लाइन को मैंने बढ़ा दिया इसी फिगर की, देख समझ, ये भी तो वैसे ही एक ही लाइन जा रही है ना, तो जितना एंगल यहाँ बन रहा है उतना ही यहाँ भी बनेगा। हाँ या ना? क्योंकि जितनी ये ऐसे झुकी हुई है उतनी वो भी वैसे ही झुकी हुई है। हाँ, अगर ज्यादा होता तो वहां पे कम एंगल बनता। आई बात समझ में? या अगर ये इस तरफ होता तो ज्यादा एंगल बनता। लेकिन ये बिल्कुल जितनी ये टेढ़ी है उतनी ये टेढ़ी है। अभी स्लोप वर्ड मैं इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा हूँ, बाद में कभी करूंगा। वैसे बोलते प्रॉपर यही है कि इनका स्लोप बराबर है ना? जो पैरेलल लाइन होती है ना उनका स्लोप क्या होता है? बराबर। आई बात समझ में? जैसे मान ले, चलो स्लोप को हल्का सा समझते हैं, अभी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। मान लो तुम अपने घर में वो बनवा रहे हो बाइक चढ़ाने के लिए, दो बनवाए तुमने, या कार चढ़ाने के लिए बनवा रहे हो। कभी ऐसा होगा ना कि दोनों को तुम क्या करो, बिल्कुल सेम उस पे रखोगे एंगल पे, है ना? जैसा वो है वैसा वो। और कभी ऐसा भी हो सकता है वो वाला थोड़ा ऐसा हो गया, ये वाला थोड़ा ऐसे है, समझ आ रहा है? टेढ़ा बन गया मतलब, तो उनका स्लोप अलग अलग। तो जो पैरेलल लाइन होते हैं उनका स्लोप क्या होता है? ठीक है, सेम होता है। बाकी इस चीज को भी छोड़ देते हैं, स्लोप वर्ड ज्यादा तुम्हें तंग नहीं करेंगे। ये बात समझ आई? बस ऐसे समझ ले, जितना ये टेढ़ा उतना ही वो टेढ़ा, और ये सीधी लाइन है बिल्कुल, तो जितना यहाँ एंगल उतना ही यहाँ एंगल। कोई दिक्कत इस बात में? अब जरा समझना, एक लाइन पे जो एंगल होते हैं, एक लाइन पे जो एंगल होते हैं उनका सम क्या होता है? 180। हाँ या ना बेटा? अब यही बात यहाँ भी लागू होगी, है ना? जैसे मैं कह रहा हूं कि मान लो ये वाला है, ठीक है, D, तो अगर मैं इस लाइन को भी एक्सटेंड कर दूं तो यहाँ भी एक एंगल बनेगा। ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे? बराबर। और इन दोनों का सम क्या होगा? 180। इन दोनों का सम क्या होगा? समझ आ रहा है? मतलब देखो, इन दोनों का सम भी 180 आ रहा है, और जो कि इसके बराबर है, और इसका सम भी 180 आ रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं? इन दोनों का सम भी 180 और इन दोनों का सम भी 180। आई बात समझ में? तो इस केस में क्या हो जाएगा कि ये और ये क्या हो जाएंगे? बराबर। समझ आया मैंने क्या किया? मैंने ये कहा कि मैं ये बोल रहा हूं कि इस एंगल को और इस एंगल को मिला के क्या आ रहा है? 180। क्योंकि मैंने क्या किया, एक लाइन एक्सटेंड करी, इसके बराबर का एंगल यहाँ बना, और एक लाइन पे जब दो एंगल होते हैं तो सम क्या आता है? 180। ऐसे इसे भी एक्सटेंड किया। प्रूव करने के कई तरीके हैं, उनमें से एक ये दिखा रहा हूँ कि इन दोनों का सम कितना आएगा? 180। भाई मैं कह रहा हूँ कि इसमें मैं ये जोड़ता हूँ तो भी 180 बनता है, इसमें ये जोड़ता हूँ तो भी 180 बनता है। इसका मतलब ये दोनों क्या है? बराबर। आई बात समझ में? थोड़ा ऐसे ये बात समझी जाती है, ठीक है? और इस कंडीशन को हाँ देख के समझ सकते हो, लेकिन तब जब तुम्हें पता है कि ये क्या है? पैरेलल, मतलब जितना ये टेढ़ा उतना ही ये टेढ़ा। आई बात समझ में? क्योंकि ये फिर ये दोनों भी क्या है? उतने पे ही है। तो भाई जितना इन दोनों का एंगल बनेगा उतना ही उन दोनों का एंगल बनेगा। तो ऐसे करके ये बातें समझी जा सकती है। बात समझ आई? तो थोड़ा ये था, ठीक है? मजा आया? क्वाड्रिलेटरल या तुम्हारा मैं कहूँ ज्योमेट्री ही ना, बहुत समझने वाली चीज है, आराम आराम से, और दुखी करती है लोगों को आगे, तुमको नहीं करेगी। तुम मेरे से पढ़ रहे हो ना, ठीक है? तो लेकिन आराम आराम से समझना, ठीक है? इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको अच्छे से समझो, ठीक है? कहीं दिक्कत नहीं देगी, ठीक है? गलती से भाई कोई बच्चा यहाँ तक पहुँच गया है तो थैंक यू, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है? ये समझो कि वीडियो आपके लिए बनाई गई थी फिर तो, ठीक है? आपने सीख लिया है तो चलो ठीक है। ऐसे ही आपको वीडियोस मिलती रहेगी। तो परसों मिलते हैं शाम को, ठीक है? 4 बजे आपकी क्लास की वीडियो मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पढ़ने वाले दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो बस आज के लिए इतना ही, और ये नोट कर लेना वीडियो में से।